उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार और राज्य में योगी सरकार के गठन के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप ही रहे। लेकिन सरकार को शपथ लिए एक हफ्ते हो गए तो उन्होंने इस एक हफ्ते में नवगठित बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि यह सरकार काम की जगह अभी झाड़ू लगा रही है। उन्हें पता होता कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू लगाते हैं तो वो भी खूब झाड़ू लगवाते। अभी तो एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है और एंटी रोमियो तो बात टीवी के माध्यम से हमें भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने अभी कोई कैबिनेट में फैसला नहीं लिया है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया, अभी तो केवल झाड़ू लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू लगाते हैं। अगर ये जानकारी हमें होती कि अधिकारी झाड़ू लगाते हैं बहुत अच्छा, तो झाड़ू बहुत लगवाया जाता उनसे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और सवाल किया कि एक ही जाति के कर्मचारियों को क्यों निलंबित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार आई है कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि एंटी रोमियो दल से युवा परेशान हो रहे हैं। पुलिस वाले दावा कर रहे हैं कि वे आंखें देखकर असली रोमियो का पता बता सकते हैं। ये बीजेपी सरकार में ही हो सकता है। नंबर का स्टिकर हटाने से, 1090 की गाड़ी का स्टिकर हटाने से, एंटी रोमियो का ये स्क्वाड का चलना और फिर बदल देना, अपने आप को बदल जाना और ये कहना कि अगर कोई लड़का लड़की अपनी सहमति से बैठे हैं, घूम रहे हैं, तो उनको परेशान मत करना। ये बदलाव क्यों आ गया एक ही दिन के अंदर? और कुछ अधिकारियों ने ये कहा, सिपाहियों ने, कि हम आंख से देख करके बता सकते हैं कि इसमें रोमियो कौन सा है। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के शुद्धिकरण के मसले पर उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये चिंता है कि वहां पर जो मोर हैं उनको खाना मिलता है या नहीं। उन्होंने दावा किया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, तब पूरी तरह से शुद्धिकरण किया जाएगा। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में गंगा जल डलवाकर सबका शुद्धिकरण करवा देंगे। अखिलेश यादव ने ढेरों बातें कही और कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर उन्हें उम्मीद थी कि मेट्रो और तेजी से चलेगी, लेकिन अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तो पहली कैबिनेट बैठक का ही इंतजार है। सीएम आदित्यनाथ के इस बयान पर कि अखिलेश से बड़ा हूं, उन्होंने कहा कि वो उम्र में तो बड़े हैं पर काम में पीछे हैं। नेता है उनसे छोटे 1 साल, हमसे 1 साल बड़े हैं, ये तो बीच वाली उम्र हुई। और फिर हम तो ये कहते हैं कि काम में बहुत पीछे हो, उम्र में तो बड़े हो सकते हो। अभी आपको बहुत मौका मिला है, केंद्र सरकार भी आपकी है। मैं समझता हूं कि हमारे एक्सप्रेसवे जो 302 किलोमीटर का बना है, इनर रिंग रोड 26 किलोमीटर की लगभग बनी है, उससे बड़ी सड़क उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। जो 2 फेज का मेट्रो शुरू हुई है और तेजी से मेट्रो चल जाएगी, जल्दी से बैठ करके सफर करने का मौका मिलेगा। हमें तो इंतजार इस बात का रहेगा कि गोरखपुर में मेट्रो कब चलेगी और झांसी में मेट्रो कब चलेगी। बनारस तो हमने डीपीआर बनाने का काम कर दिया था, वो बनेगा नहीं बनेगा वो उनका फैसला है, अभी तो कैबिनेट हुई नहीं है, अभी तो उस पर नहीं कह सकते हैं। योगी सरकार पर निशाना साधने के अलावा अखिलेश यादव ने अब समाजवादी पार्टी के आगे के लक्ष्य के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा और फिर 30 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और मीडिया से बातचीत करते रहेंगे। चुनाव में हार पर उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा हो रही है। उनका कहना था कि कई बार बहकाने से सरकारें बन जाती हैं। बहकाने से कभी कभी लोग बहक जाते हैं। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कि अभी मत बहको, आप भी लग रहा बहक गए हो क्योंकि जो घटनाएं हमारे समय पे दिखाते थे आप, अब घटनाएं नहीं दिखा रहे हो। आंकड़े हमारे पास भी हैं, आंकड़े आपके पास भी हैं। हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे कि हमारी जब तस्वीर दिखा करके आप कानून व्यवस्था, मर्डर, बलात्कार और सब घटनाएं दिखाते थे, हम भी इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके कब एसिड अटैक पर जो घटना हुई है उसकी फोटो लगाओगे। ईवीएम में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर उन्होंने फिर कहा कि अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच करवाने में क्या दिक्कत है। बहुजन समाज पार्टी या और दल ये कहते हैं कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है,
तो इसमें चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमीशन को जांच कराने में क्या दिक्कत है? हम तो मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और देश का लोकसभा चुनाव हो तो दुनिया के जिस हिस्से में जिस तरीके से चुनाव होता है उसी तरह के बैलेट से चुनाव हो। उन्होंने कहा कि काफी लोग एफिडेविट पर लिख कर देने को तैयार हैं कि उन्होंने हमें वोट दिया। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।